ऐसे करनी है। पढ़ते आ रहे हो तो जहाँ तक पढ़ाया गया है वहां तक तो याद है ना। हाँ। देखिए हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमारी नेचुरल साइकिल कंप्लीट हो गई है ना। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसके अंदर हमने देखा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या क्या काम करता है। तीन काम कर रहा था, फटाफट मैच कराओ। तीन काम कर रहा था, पॉपुलेशन, ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ फीटस, फर्टिलाइजेशन। तीन काम कर रहा था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने कितने भागों में डिवाइड किया था? तीन भागों में। कितने भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे हम? तीन भागों में। किस किस में बताइए? एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। हमने बात की थी एक्सटर्नल की। किसकी बात करी थी? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा ऑर्गन आता है? वल्वा। कौन सा आता है? वल्वा। चलो वल्वा की पूरी जानकारी ली थी। वल्वा के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था और आप लोगों को समझ में आ गया था। क्लियर है? तो वल्वा के अंदर क्या क्या कौन कौन से पार्ट आते हैं तो एक बार हम वापस देखें, रिवाइज करें। चलो पहला कौन सा था? एक इमेज बनाओ, माइंड में इमेज बनाओ और इमेज के आधार पर बताओ फटाफट। नॉन प्यूबिस, उसके बाद लेविया, सबसे ऊपर की लेयर तो मेजोरा होती है। अगर हम बाहर तक देखें तो लेविया मेजोरा, लेविया मेजोरा के बाद लेविया माइनोरा। फिर अंदर चलेंगे, फिर हमें एक ट्रेगुलर स्ट्रक्चर मिलेगी। उसका नाम क्या था? वेस्टिबुल। क्या नाम था? वेस्टिबुल। वेस्टिबुल के ऊपर क्लाइटोरस और वेस्टिबुल के नीचे फोर्सेट। क्या देखने को मिलेगा? फोर्सेट। एंटीरियर पार्ट में क्लाइटोरिस, फटाफट। पोस्टीरियर पार्ट में फोर्सेट। ठीक है। चलो फिर उसके बाद हमने ओपनिंग देखी थी। क्या देखी थी? ओपनिंग। कितनी ओपनिंग? चार। कितनी? चार। ऊपर की तरफ कौन सी? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के चारों तरफ पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स। पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स चारों तरफ होती है, उसको क्या बोलते हैं? पैरा। क्या बोला जाता है? पैरा। पैरा किसके चारों तरफ? यूरेथ्रा के। तो क्या बोल देंगे हम? पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। उसका दूसरा नाम स्केन ग्लैंड। इसका मतलब पढ़ के नहीं आ रहे हो आप? स्केन ग्लैंड। स्केन ग्लैंड ये छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी होती है। किसके अंदर है? वेस्टिब्यूल के। किसके अंदर है? वेस्टिब्यूल के। इसलिए इसका तीसरा नाम भी हो जाएगा माइनर वेस्टिबुलर ग्लैंड। माइनर मतलब छोटी। माइनर का मतलब क्या होता है? छोटी। माइनर वेस्टिबुलर ग्लैंड। चलो फिर नीचे की तरफ आते हैं। नीचे की तरफ एक ओपनिंग थी जिसका नाम था वेजाइनल ओपनिंग, या फिर हम बोल सकते हैं ओपनिंग का दूसरा नाम ऑरिफाइस। ऑरिफाइस, वेजाइनल ऑरिफाइस। चलो उसके चारों तरफ ग्लैंड थी जिसका नाम क्या था? बार्टोलिक ग्लैंड। बार्टोलिक ग्लैंड। ग्लैंड हमेशा अपना सिक्रेशन एक डक्ट में छोड़ती है। किसमें छोड़ती है? डक्ट में। कुछ ग्लैंड विदाउट डक्ट होती है, कुछ ग्लैंड डक्ट के साथ होती है। ठीक है। चलो तो जो बार्टोलिक ग्लैंड है अपना सिक्रेशन डक्ट में छोड़ रही है जिसका नाम है बार्टोलिक डक्ट। बार्टोलिक डक्ट। चलो तो बार्टोलिक डक्ट जो है वो किसमें ओपन हो रही है? वेस्टिबुल में। किसमें ओपन हो रही है? वेस्टिबुल में। तो बार्टोलिक डक्ट की ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, चार ओपनिंग हो गई। हो गई ना। चलो उसके बाद फिर हम
पढ़ रहे थे इंटरनल ऑर्गन, है ना, ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसके, एफआरएस के इंटरनल ऑर्गन पढ़ रहे थे। तो इंटरनल ऑर्गन में हम एंट्री करेंगे कहां से, वेजाइनल ओपनिंग से, कहां से, वेजाइनल ओपनिंग से, ठीक है। फिर हम किस तरफ चले जाएंगे, इंटरनल की तरफ, किस तरफ चले जाते हैं, इंटरनल की तरफ। चलिए वेजाइनल ओपनिंग से फिर हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलती है, वेजाइना, इंटरनल पार्ट है, क्या देखने को मिलेगी, वेजाइना। वेजाइना के बाद, वेजाइना के बाद सर्विक्स, सर्विक्स के बाद यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब और ओवरी, क्या देखने को मिलेगी, ओवरी। ये सारे के सारे जो पार्ट है, ये ऑर्गन है, ये किसके हैं, इंटरनल के, किसके हैं, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे थे, वन बाय वन। पहला वेजाइना, पहला क्या डिस्कस किया था, वेजाइना के बारे में देखा था। वेजाइना के बारे में क्या क्या सीखे थे, बताओ फटाफट। लेंथ, लेंथ कितनी होती है, 8 to 10 सेंटीमीटर। और बताओ डायमीटर, डायमीटर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। चलो और क्या देखा था, बॉल, बॉल कितनी पड़ी थी, 4। कौन कौन सी, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और 2 लेटरल, 2 लेटरल। उसके बाद में फिर क्या पढ़े थे हमने, फॉर्मिक्स, क्या पढ़े थे, फॉर्मिक्स। फॉर्मिक्स भी कितने होते हैं, 4 सेम, एक एंटीरियर, एक पोस्टीरियर और 2 लेटरल, 2 लेटरल। और क्या पढ़ी थी हमने, लेयर, क्या पढ़ी थी, लेयर। कितनी लेयर होती है वेजाइना की, 4। कितनी होती है, 4। कौन कौन सी बताओ, म्यूकोसा, म्यूकोसा, मस्कुलर और फाइब्रस लेयर, फाइब्रस लेयर। म्यूकोसा लेयर सबसे अंदर की, उसके बाद अरे खाना खा के आए हो ना, तो एनर्जी के साथ रहो। म्यूकोसा सबसे अंदर की, सबम्यूकोसा उसके बाद की, और बीच की लेयर मस्कुलर, और सबसे बाहर की लेयर फाइब्रस लेयर, ठीक है, ज्यादा क्लियर है। चलो उसके बाद क्या देखा था हमने, रिलेशनशिप, क्या देखा था, रिलेशनशिप कि वेजाइना के आगे कौन होता है, वेजाइना के पीछे कौन है, और वेजाइना के साइडों में कौन है। तो देखें हम, अगर हम स्ट्रक्चर बना के देखें तो देखें, ये तो है हमारी वेजाइना, ठीक है। इसके बाद इस तरह तरह की कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलती है हमको। चलो तो देखें ये वेजाइना, ठीक है। आगे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा यूरेथ्रा पार्ट देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, यूरेथ्रा। और पीछे की तरफ रेक्टम, पीछे की तरफ रेक्टम। तो रेक्टम ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में मतलब रेक्टम, रेक्टम के बाद में यहाँ नीचे की तरफ क्या देखने को मिलेगा, एनन, रेक्टम बॉल और एनन। चलो यहाँ देखें ब्लैडर, क्या देखने को मिलेगा, ब्लैडर, ब्लैडर के बाद में यूरेटर, यूरेटर के बाद में नीचे में क्या होता है, यूरेथ्रा, क्या होता है, यूरेथ्रा, ठीक है। और ये जो है, ये क्या है, वेजाइना, ये क्या है, वेजाइना। और ये जो वेजाइना के ऊपर जो देखो आगे की तरफ झुका हुआ जो ऑर्गन दिख रहा है, वो है यूट्रस, वो क्या है, यूट्रस, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो आप समझ गए हैं कि वेजाइना के आगे की तरफ देखेंगे तो एक ब्लैडर देखने को मिलेगा, और वेजाइना के पीछे की तरफ देखने को मिले
देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, रेक्टम। क्या देखने को मिलेगा, रेक्टम। और साइडों में देखने को मिलती है मसल। साइडों में क्या देखने को मिलेगी, मसल। ठीक है। अगर फिर भी हम ऐसे देखें, अपर साइड में क्या है, बीच में क्या है और लोअर में क्या है, तो आप बता सकते हैं अपर में ब्लैडर, बीच में यूरेटर और लोअर में यूरेथ्रा। इस तरह से बता सकते हैं। इसी तरह से सेम पीछे की तरफ देखेंगे तो देखो आगे की तरफ अपर में रेक्टम, बीच में आपको एक पेरिनियम एरिया देखने को मिलेगा और नीचे मिलेगा एनएस। नीचे मिलेगा एनएस, नीचे का मतलब लोअर, बीच में मिडल और ऊपर में अपर। अपर मिडिल लोअर, इसी तरह से अपर मिडिल लोअर। ठीक है। तो अगर अपर मिडिल लोअर भी याद ना रहे आपको तो इतना तो याद रख सकते हैं कि वेजाइना के आगे की तरफ ब्लैडर और पीछे की तरफ रेक्टम। इतना तो याद रह सकता है, आगे की तरफ ब्लैडर और पीछे की तरफ रेक्टम और साइडों में मसल। साइडों में मसल, कौन सी मसल, लेविटर एनी मसल। लेविटर एनी मसल, लेविटर एनी मसल। क्लियर है। चलो, तो पहले ना आप क्लियर हो गई। इसके बाद अब हम देखेंगे इंटरनल ऑर्गन दूसरा, जिसका नाम है यूट्रस। क्या नाम है, यूट्रस। बहुत इंपॉर्टेंट है यूट्रस, है ना। हमारी ओबीजी जो है इसी पर डिपेंड है, यूट्रस पर। चलो, तो यूट्रस को अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें किस शेप के बारे में, कि कैसे शेप का होता है, कैसा होता है यूट्रस। यूट्रस एक होलो, होलो का मतलब खाली, है ना। होलो मस्कुलर ऑर्गन है, होलो पायरिफॉर्म मस्कुलर ऑर्गन। कैसी संरचना होती है इसकी, पायरिफॉर्म। पायरिफॉर्म का मतलब नाशपाती जैसा, कैसा, नाशपाती जैसा। पायरिफॉर्म, होलो पायरिफॉर्म मस्कुलर स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, होलो पायरिफॉर्म मस्कुलर। होलो का मतलब खाली होता है, पायरिफॉर्म का मतलब एक नाशपाती के जैसा होता है, और मस्कुलर का मतलब मसल से बना होता है। पूरा कैसे किससे बना होता है, मोटी मोटी मसल से। और इस तरह की संरचना इसमें देखने को मिलती है। तो याद रखेंगे किसकी से, न्यूट्रन की। कैसी होती है, होलो पायरिफॉर्म मस्कुलर स्ट्रक्चर। होलो पायरिफॉर्म मस्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। उसके बाद में फिर हम देखेंगे इसका वेट। वेट कितने वजन का होता है, न्यूट्रन का वजन कितना होता है, नहीं। देखिए हम ऐसे ही बताएंगे कि 60 होता है, 50 होता है, 80 होता है, 70। सबका अगर आप न्यूट्रन देखोगे सारे फीमेलों का, तो सबका वजन अलग अलग देखने को, फिक्स किसी में देखने को नहीं मिलेगा। तो हम रेंज लेके चलते हैं 50 से लेकर के 80 ग्राम। 50 से लेकर के 80 ग्राम का यूट्रस देखने को मिल सकता है। ठीक है। किसी में 50 का होगा, किसी में 60 का देखने को मिलेगा, किसी में 70 और किसी में 80। तो 50 से 80 का लगभग यूट्रस का वेट होता है। तो अगर हम बीच की एवरेज देखेंगे तो बीच का एवरेज होगा कितना, 60 ग्राम। कितना होगा, 60। ठीक है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए रेंज में, तो आप इस रेंज को फॉलो करोगे, 50 से 80 ग्राम की। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए सिर्फ एक वर्ड में, तो आप इसको फॉलो करोगे 60। ठीक है। अगर 60 भी आंसर नहीं है, कहीं पर ऑप्शन नहीं है, तो आप देखोगे कहीं 50 होगा या फिर 60 होगा या 70 होगा या 80 होगा। अगर 50, 60, 70, 80, 60 है तो 60 आप टिक करोगे। ठीक है। अगर इन दोनों में से नहीं है, इन दोनों इनके बीच में से एक तो होगा, ठीक है, एक तो होगा। देखो अगर ऑप्शन है 40 का, अगर ऑप्शन है 20 का, ऑप्शन है 70 का और ऑप्शन है 90 का, तो बताओ आंसर किसको दोगे आप,
तो आप समझ गए हैं आंसर किसको देना है, सर्कल को, मतलब इसके बीच का जो आएगा है ना उसी को आप आंसर मानोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो हमने वजन देख लिया, इसके बाद इसका हम देखेंगे मीजरमेंट। क्या देखेंगे, मीजरमेंट। तो देखें पहले इस टाइप का यूट्रस आपको देखने को मिले। तो इसका मीजरमेंट देखिए, मीजरमेंट में हम देखते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका मेजरमेंट देखें तो लंबाई, लंबाई हमको देखने को मिलेगी इसकी 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं देखते, इसकी क्या देखते हैं, मोटाई। क्या देखते हैं, मोटाई। लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई हम देखेंगे ये वाली, तो चौड़ाई हमें देखने को मिलेगी कितनी, 5 सेंटीमीटर। कितनी देखने को मिलेगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमें देखने को मिलेगी मोटाई, तो मोटाई हमें देखने को मिलेगी कितनी, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो देखो 7.5 सेंटीमीटर लेंथ, 7.5 सेंटीमीटर लेंथ, उसके बाद इसका जो चौड़ाई है डब्लू, ठीक है, कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, और इसकी मोटाई थिकनेस तो कितनी 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। तो एल डब्ल्यू टी, तो इसका कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। अगर आप इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अभी तक जो बताई गई है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है यूट्रस का वजन और यूट्रस का मेजरमेंट, यूट्रस का मेजरमेंट एक क्वेश्चन पक्का है यहाँ से किसी भी एग्जाम में, कोई सा भी एग्जाम दे लेना, एनएचएम सीएचओ नॉट सेट है ना, सब में पूछा जाता है। तो 7.5 सेंटीमीटर लंबाई, उससे कम कर देंगे 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई, और जो मोटाई है वो कितनी 2.5 सेंटीमीटर, उससे आधी। ठीक है, चलो ये तो है सेंटीमीटर में, किसमें सेंटीमीटर। अगर आपके क्वेश्चन में सेंटीमीटर में आ रही है, आप इस रेंज को फॉलो करो, किसको फॉलो करोगे, इस रेंज को। अगर सेंटीमीटर में ना दे करके किसमें दे रहे हैं क्वेश्चन, इंच में, किसमें दे दिया जाए, इंच में, तो इंच आप जानते हैं 2.5 सेंटीमीटर का कितना इंच होता है, 2.5 सेंटीमीटर का कितना इंच होता है, जानते हैं ना। तो देखो इंच में अगर हम इसको देखेंगे निकालेंगे तो हमारा बनता है 321 इंच, 321 321, कितना बनेगा 321 बन रहा है क्या, बनता है। ठीक है, तो 321 321 याद रहेगा इंच में, तो किसी में भी याद रख लो, मतलब दोनों में एक साथ याद हो जाए तो ठीक, अगर दोनों में याद नहीं हो रहा है तो 321 से याद रहेगा, 321 इंच। अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो निकाल सकते हो, है ना, तो इसका 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे किससे 2.5, तो आपका सेंटीमीटर में निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका मीटर, किसका, यूट्रस का। ठीक है, देखो हमने
इसका शेप देख लिया, शेप कैसा होता है इसका, पाइरिफॉर्म, होलो मस्कुलर होता है। इसका वजन कितना होता है, 50 टू 80 ग्राम। अगर हम एवरेज में देखें तो 60 ग्राम। इसका मेजरमेंट कितना होता है, 7.5 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई इसमें वो तो 3 to 1। अब हम इसका देखेंगे लेयर, फिर पढ़ेंगे लेयर, यूट्रस की लेयर कितनी होती है। तो देखो ये यूट्रस है, ये पूरा यूट्रस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो है क्या है, यूट्रस। अब यूट्रस कितनी लेयर से मिलकर के बना हुआ है, तो ये यूट्रस जो है ये 3 लेयर से मिलकर के बना हुआ है। कितनी लेयर से, 3 लेयर से। कौन सी से, अगर हम अंदर की तरफ से देखेंगे तो कौन सी लेयर आएगी हमारी, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। और बीच की लेयर देखने को मिलेगी कौन सी, मायोमेट्रियम। और सबसे बाहर की पेरीमेट्रियम। तो देखो सबके पीछे मेट्रियम मेट्रियम आ रहा है, सबके पीछे क्या आ रहा है, मेट्रियम। मेट्रियम का मतलब क्या हो गया, यूट्रस। मेट्रियम का मतलब क्या है, यूट्रस, ठीक है। यूट्रस का दूसरा नाम क्या हो गया, मेट्रियम। तो देखो एंडो, एंडो का मतलब अंदर की, किसके अंदर की, यूट्रस के अंदर की लेयर कौन सी, एंडोमेट्रियम। बीच की मायोमेट्रियम और सबसे बाहर की पेरीमेट्रियम। ये तीन लेयर सब ऑर्गन में चलती है, पीछे सिर्फ नाम उसका लग जाता है, ठीक है, जिस ऑर्गन का है उसका और उस ऑर्गन का नाम पीछे लग जाता है। ये तो सारी की सारी लेयर जो है ये सब ऑर्गन में चलती है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इस पार्ट, यूट्रस के कितने पार्ट होते हैं। तो देखें कौन कौन से पार्ट होते हैं, फटाफट बताओ। इसमें फैलोपियन ट्यूब थी क्या, फैलोपियन ट्यूब तो अलग है ना। तो हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, यूट्रस फैलोपियन ट्यूब का पार्ट नहीं है। तो यूट्रस का जो पार्ट है तो इसमें हम देखते हैं एक तो होती है बॉडी, क्या होती है बॉडी, और फिर हमें बॉडी के बाद देखने को मिलेगी स्टोमक, क्या देखने को मिलेगी स्टोमक, और देखने को मिलेगी क्या लास्ट में, क्या देखने को मिलेगी, ठीक है। बॉडी का ये दूसरा नाम होता है कॉर्पस, बॉडी का ही दूसरा नाम क्या होता है, कॉर्पस, ठीक है। चलो देखें 3 पार्ट है क्या, ये हमारा यूट्रस है, ठीक है। तो यूट्रस के जो पार्ट है यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ये क्या है, यूट्रस की बॉडी, यूट्रस की बॉडी। चलो उसके बाद ये जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है हमारा ये होगा स्टमक, ये क्या है, बॉडी के बाद में क्या देखने को मिलेगा, स्टमक, और स्टमक के नीचे यहाँ तक ये जो पार्ट है हमारा ये देखने को मिलेगी, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, तो यूट्रस के कितने पार्ट हो गए, कितने पार्ट हो गए, कौन कौन से, बॉडी, स्टमक और बॉडी, स्टमक और हम अब एक एक करके पढ़ेंगे। क्या था क्लियर है, यूट्रस का पहला पार्ट बॉडी, उसी का दूसरा नाम क्या है, कॉर्पस, दूसरा पार्ट स्टमक और तीसरा रक्टस। अब हम देखते हैं सबसे पहले बॉडी को, या फिर हम बोल सकते हैं कॉर्पस, क्या बोल सकते हैं कॉर्पस,
चलो, तो बॉडी जो है ये किससे मिलकर के बनी है, बॉडी के अंदर क्या क्या आता है, तो देखें। यहाँ देखो, ऊपर से लेकर के नीचे तक बॉडी थी, ठीक है। अब बॉडी में देखो ये कुछ उठा हुआ उभरा हुआ पार्ट आ रहा है ऊपर की तरफ, है ना, इसको बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, फंडस। इसको क्या बोलते हैं, फंडस। तरह से उठा हुआ पार्ट है क्या, तो क्या बोलते हैं, फंडस। फंडस, फंडस के बाद में यहाँ से एक कैविटी देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है, कैविटी, इसको बोलते हैं यूटेराइन कैविटी। यूटेराइन कैविटी, इसका मतलब बॉडी जो है, देखो बॉडी जो है किस किस से मिलकर के बनी है, फंडस से और यूटेराइन कैविटी, फंडस से और यूटेराइन कैविटी दोनों से मिलकर के क्या बन रही है, बॉडी, ठीक है। हम देखें फंडस के बारे में, बॉडी में क्या क्या है, फंडस और यूटेराइन कैविटी, ठीक है। फंडस हम देखते हैं पहले, फंडस एक उभरी हुई संरचना है, इसका मतलब एलिवेटेड संरचना है ये, कैसी संरचना है, एलिवेटेड, और कैसी है ये, डोम शेप, कैसे शेप की है, डोम शेप, तो ये एलिवेटेड डोम शेप का, कैसे शेप का है ये, डोम शेप, ठीक है। चलो, फंडस, फंडस की क्या होगी, चौड़ाई, सॉरी थिकनेस, फंडस की क्या होगी, थिकनेस, ये जो थिकनेस इसकी होती है ये होती है 2.5 सेंटीमीटर का, कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। फिर हम देखें यूट्राइन कैविटी, क्या देखें, यूट्राइन कैविटी, हाँ फिर हम 10, इसका जो विड्थ है, चौड़ाई तो हो जाएगी 8.5 सेंटीमीटर, इसकी जो लेंथ है, यहाँ देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। देखो ये फंडस देखने को मिल रहा है ना आपको, फंडस की जो विड्थ है वो तो होगी कम, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है, सॉरी लंबाई, लंबाई हो जाएगी इसकी 2.5 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे यूटेराइन कैविटी, किसकी, यूटेराइन कैविटी, तो यूटेराइन कैविटी है, यूटेराइन कैविटी देखेंगे हम लेंथ में, तो ये हमें देखने को मिलेगी 6 to 7 सेंटीमीटर, कितनी, 6 से लेकर के 7 सेंटीमीटर की क्या देखने को मिलेगी, यूटेराइन कैविटी, क्या देखने को मिलेगी, यूटेराइन कैविटी। उसके बॉडी समझ में आ गई, बॉडी कितने पार्ट से मिलकर के बनी है, दो से, किस किस से, फंडस के और यूटेराइन कैविटी से, इसमें दो मिलेंगे, फंडस और यूटेराइन कैविटी। फंडस की जो लेंथ है वो कितनी देखने को मिलेगी, 2.5 सेंटीमीटर,
और यूट्राइन कैविटी की लेंथ कितनी देखने को मिलेगी 6 से लेकर के 7 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अंदर से, कहां से, अंदर, कैविटी की बात कर रहे हैं अंदर से, बाहर से देखें, बाहर से अगर हम देखेंगे तो ये बाहर से कितने देखने को मिलेगी 3.5 सेंटीमीटर। कितना 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद अब हम देखेंगे किसको, इसको मतलब किसको देखेंगे, इस्टोमस। ठीक है, तो इस्टोमस जो है हमारा, देखिए यहाँ पर देखो ये इस्टोमस है। तो इस्टोमस की जो लेंथ है ये होगी 8.5 सेंटीमीटर। कितनी होगी 8.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान दें, इस्टोमस के दो ओपनिंग होती है। इस्टोमस की कितनी ओपनिंग होती है, दो। एक तो अंदर की तरफ, एक बाहर, एक अंदर और एक बाहर। चलो, अंदर जो होती है इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल ओपनिंग। एनाटॉमिकल ओपनिंग, व्याकरण बोल सकते हैं एनाटॉमिकल ओ एन, ओस को भी क्या बोलते हैं, ओपनिंग। क्या बोलते हैं, ओपनिंग, एनाटॉमिकल ओस। बाहर की तरफ होती है इसको बोलते हैं हिस्टोलॉजिकल ओस। हिस्टोलॉजिकल ओस, तो इसका मतलब इसमें इस्टमस में, किसमें, इस्टमस में, इस्टमस में कितने ओस होते हैं, दो। कौन कौन से, एक एनाटॉमिकल और एक हिस्टोलॉजिकल। एक एनाटॉमिकल और एक हिस्टोलॉजिकल। जो एनाटॉमिकल ओस होता है वो किसके अंदर खुलता है, यूट्रस के अंदर। एनाटॉमिकल ओस किसके अंदर खुल रहा है, यूट्रस में। और हिस्टोलॉजिकल ओस किसमें खुलता है, सर्विक्स। हिस्टोलॉजिकल ओस किसमें खुल रहा है, सर्विक्स। तो देखो स्टमक की जो लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर की हो गई। इसके कितने ओस हो गए, दो। कौन कौन से, एनाटॉमिकल और हिस्टोलॉजिकल। एनाटॉमिकल और हिस्टोलॉजिकल। एनाटॉमिकल ओस किसके बीच में देखने को मिल रहा है, यूट्रस और सर्विक्स। सॉरी, यूट्रस और स्टमक, यूट्रस और स्टमक। और हिस्टोलॉजिकल ओस किसमें देखने को मिल रहा है, स्टमक और सर्विक्स। स्टमक के और सर्विक्स के बीच में। ठीक है, चलो इसके बाद अब हम आएंगे सर्विक्स के पास। तो देखो इसकी जो लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर। इसके ओस जो है कितने हैं, दो। एक तो एनाटॉमिकल और दूसरा हिस्टोलॉजिकल। ठीक है, ये किस किस के बीच में है, यूट्रस और ये किसके बीच में है, स्टमक एंड। ठीक है, चलो उसके बाद अब हम देखेंगे सर्विक्स को। सबसे पहले देखिए सर्विस की लेंथ। तो लेंथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.5 सेंटीमीटर। कितनी, 2.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे स्टार मार्क डाल रही हूँ मैं, वो तो आपको याद रखने की है ना। सर्विस की लेंथ, यूट्रस के का मेजरमेंट टोटल। ठीक है, और कुछ भी याद, बहुत सारी लेंथ आएंगी, इसकी लेंथ उसकी लेंथ है ना, बहुत सारे मेजरमेंट आप पढ़ेंगे। लेकिन जहां पर स्टार मार्क पड़ गया इसका मतलब वो आपके माइंड में हमेशा के लिए बना रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है, क्योंकि सर्विक्स हमें हर जगह काम आए और उसकी लेंथ हर जगह काम आए। बात समझ रहे हो, लेबर में, लेबर के प्रोसेस में कौन काम आएगा, सर्विस। और सर्विस की लेंथ क्या काम आएगी, सर्विस की लेंथ। ठीक है, तो सर्विस की लेंथ जो है वो कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर। इसके बाद
इसमें हम ओपनिंग देखेंगे तो इसकी भी ओपनिंग कितनी होती है? 2। इसकी भी ओपनिंग कितनी होती है? 2। कौन कौन सी देखें? यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो ये सर्विक्स है, कहाँ से लेकर के? हिस्टोलॉजिकल ओ से लेकर के, कहाँ से? हिस्टोलॉजिकल ओ से लेकर के, और एक ओपनिंग देखो नीचे और एक ओपनिंग नीचे और एक ऊपर। तो ऊपर वाली जो ओपनिंग है वो ओपनिंग कहलाती है इंटरनल, क्योंकि अंदर है वो इंटरनल, और नीचे वाली है ये कहलाती है एक्सटर्नल। ठीक है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल ओपनिंग कहाँ खुल रही है? इस्तमस में, या हम कहते हैं यूट्रस में। कहाँ कह सकते हैं? यूट्रस में। और एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ खुल रही है? वेजाइना में। ये वेजाइना तो है, फिर उसके बाद में क्या देखने को मिलती है? एक ओपनिंग खुल रही है वेजाइना में और एक ओपनिंग खुल रही है यूट्रस में, या फिर स्टमस में। स्टमस में ही यूट्रस, स्टमस किसका पार्ट है? यूट्रस का। एक ओपनिंग खुल रही है वेजाइना में, एक ओपनिंग खुल रही है। ठीक है, तो सर्विक्स की भी कितनी ओपनिंग होती है? 2, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, और इसकी लेंथ कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। चलो यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम देखेंगे इसके रिलेशन के बारे में, इसके रिलेशन क्या क्या है। तो आप रिलेशन में देखें, पहले भी एक डायग्राम दे चुके थे। यूट्रस के आगे की तरफ क्या था? ब्लैडर, और पीछे की तरफ पीछे की तरफ क्या था? और साइडों में पाई जाती है मसल्स। साइडों में क्या पाई जाती है? मसल्स। ठीक है, चलो तो ये है इसके हाँ मसल्स यहाँ पे याद रखोगे। ये तो आप याद रखेगा, ब्लैडर है किस तरफ? एंटीरियर, और रेक्टम है किस तरफ? पोस्टीरियर। ठीक है, चलो और लेफ्ट साइड में जो है तो मसल्स पाई जाती है, उस मसल्स का नाम होता है मैकेन रोड्स। क्या नाम है? मैकेन रोड्स मसल्स। वेजाइना के साइडों में कौन सी मसल्स पाई जा रही थी? नाम याद रखना है, लेवेटर एनी मसल्स। लेवेटर एनी मसल्स कहाँ पाएगी? कब? कब? जब जब आप क्या करते हैं? एपिजियोटोमी प्रोसेस। क्या करते हैं? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ जब हम एपिजियोटोमी प्रोसीजर करते हैं तो उस दौरान हमें ध्यान से कहीं मतलब ध्यान ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं हमारी कौन सी मसल्स ना पड़ जाए? लेवेटर एनी, लेवेटर एनी मसल्स। इसी तरह से सेम यूट्रस के चारों तरफ जो मसल्स होती है, साइडों में जो मसल्स होती है, उसका नाम होता है मैकेन रोड्स मसल्स। मैकेन रोड्स मसल्स, इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स मसल्स। ट्रांसवर्स का मतलब इस तरह से, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये वाला, ट्रांसवर्स ये वाला। ठीक है, ट्रांसवर्स भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्या बोल सकते हैं? हॉरिजॉन्टल। मैकेनोस मसल्स या ट्रांसवर्स मसल्स। ठीक है, और इसी को बोलते हैं कार्डिनल मसल्स। कार्डिनल मसल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नाम दिया जाता है कार्डिनल मसल्स। ये यूट्रस का मतलब पूरा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट रखते हैं। कैसा सपोर्ट है इसका? स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कौन सी मसल्स के द्वारा? मैकेन रोड्स मसल्स के द्वारा।
तो ये है यूट्रस के रिलेशनशिप। तो देखो आगे की तरफ ब्लैडर, पीछे की तरफ रेक्टम और साइडों में मेडिल रोड या फिर ट्रांसवर्स मसल या फिर कार्डियल। याद रहेंगे। चलो तो देखें यूट्रस के बारे में हम क्या क्या जान चुके हैं। वापस से आ जाइए। तो आपसे पूछ लिया जाए, बोर्ड पे देख के बताओगे ऐसे ही? तो ऐसे। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करें इसकी शेप की। शेप क्या कैसी पढ़ी थी आपने? पाइरिकॉन शेप। कौन सी शेप? पाइरिकॉन शेप। वेट कितना होता है इसका? 50 to 80 ग्राम। एवरेज में 60 ग्राम। मेजरमेंट कितना होता है इसका? 7.5 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। इंच में बात करें तो 3 to 1। चलो फिर हमने बात की थी लेयर की। कितनी लेयर होती है इसमें? 3। कौन कौन सी? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और बाहर की पेरीमेट्रियम। चलो एक चीज और बताओ, प्रेगनेंसी के दौरान, अब हम तो नॉर्मल यूट्रस की बात कर रहे हैं। कौन से यूट्रस की बात कर रहे हैं? नॉर्मल की। जब प्रेगनेंसी होती है तब एंडोमेट्रियम किसमें चेंज हो जाती है? इसमें चेंज हो जाती है। उससे ये होती है लेकिन उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगी। इस वजह से उस एंडोमेट्रियम का भी नाम क्या रख देते हैं? लेसिड्यूलम। क्या रख देते हैं? लेसिड्यूलम। चलो इसके बाद हम और क्या पढ़े थे? यूट्रस के पार्ट। कितने पार्ट होते हैं? 3। कौन कौन से? बॉडी, बॉडी, स्टमक और सर्विक्स। बॉडी किस किस से मिलकर के बनी हुई होती है? फंडस से और यूट्राइन कैविटी से। फंडस और यूट्राइन कैविटी। फंडस कैसी शेप का होता है? डोम शेप का। कैसी शेप का होता है? डोम शेप। चलो फंडस की चौड़ाई अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो कितनी? 2.5 सेंटीमीटर। चलो यूट्राइन कैविटी की बात करेंगे तो 6 to 7 सेंटीमीटर। 6 to 7 सेंटीमीटर। चलो अंदर से अगर हम बाहर से बात करें तो 3.5 सेंटीमीटर। चलो उसके बाद फिर हमने देखी स्टमक। क्या देखा था? स्टमक। स्टमक की लेंथ 1.5 सेंटीमीटर। इसकी ओपनिंग कितनी होती है? 2। कौन कौन सी? एनाटॉमिकल और हिस्टोलॉजिकल। एनाटॉमिकल ओपनिंग किस तरफ होती है? यूट्रस की तरफ। और हिस्टोलॉजिकल किस तरफ होती है? सर्विक्स की तरफ। किस तरफ? सर्विक्स की तरफ। चलो उसके बाद फिर हमने पढ़ा था सर्विक्स। सर्विक्स की लेंथ कितनी होती है? बताओ। 2.5 सेंटीमीटर। इसकी ओपनिंग भी कितनी होती है? 2। कौन कौन सी? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल किस तरफ होगी? यूट्रस की तरफ। और एक्सटर्नल पेजेनल। एक्सटर्नल पेजेनल। यहाँ तक क्लियर है? चलो इसको नोट डाउन कर लो फिर हम आगे बढ़ेंगे।